अनल कुरआन अद्दबनी अनल कुरआन नक़्क़ानी अनल कुरआन अद्दबनी अनल कुरआन नक़्क़ानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल सुवम दर मुज़ाअफ़। सही, महमूज़, मुअतल ये सब हो चुके। अब आया है मुज़ाअफ़ का नंबर। मुज़ाअफ़ किसे कहते हैं? जिसके दो हरफ असली एक जिन्स के हों। जैसे मद, मद, द, ऐन कलमे में और लाम कलमे में दाल, यानी एक ही हरफ दो जगह है, इसको कहते हैं मुज़ाअफ़। दर मुज़ाअफ़ जो दो किस्मों पर मुश्तमिल है। पहली किस्म कौन सी? कवाइद सर्फ, कवाइद मुज़ाअफ़, और दूसरी सर्फ़ मुज़ाअफ़। यानी पहले मुज़ाअफ़ के कवाइद बयान होंगे और फिर मुज़ाअफ़ की गर्दानें बयान होंगी। चुनांचे कवाइद देखते हैं हम। इस कायदे को मुसन्निफ़ ने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। अलिफ, बा, जीम, दाल और हा, ताकि समझने में आसानी हो और याद रखने में भी आसानी रहे। दो मुतजानिस या मुतकारिब हरफों में से पहला हर्फ साकिन हो। क्या मतलब भाई? मुतजानिस हर्फ किसको कहेंगे? एक जिन्स के दो हर्फ। जैसे हम यहाँ देखेंगे मीम, दाल, दाल, ऐन कलमा में भी दाल है और लाम कलमे में भी दाल है। इसको कहते हैं मुतजानिस, एक जिन्स के दो हर्फ है। और मुतकारिब कि दोनों हर्फ तो अलग है, मखरज दोनों का एक है। देखेंगे अबद तुम में दाल और ता, हर्फ अलग अलग है, मखरज एक है। ये हुए मुतकारिब। अब कायदा समझे कि जहाँ दो मुतजानिस या मुतकारिब हर्फ जमा हो और पहला हर्फ साकिन हो, तो साकिन हर्फ को बाद वाले हर्फ में इदगाम कर देंगे। और इदगाम करना किसे कहते हैं? एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर मुशद्दद पढ़ना। जैसे देखेंगे फ़अलुन के वज़न पर मद्दुन, दो दाल है, पहली साकिन दूसरी मुतहर्रिक है, तो साकिन को मुतहर्रिक में इदगाम कर दिया, मद्दुन। शद्दुन, फ़अलुन के वज़न पर शद्दुन, पहली दाल साकिन, तो साकिन दाल को दूसरी में इदगाम कर दिया। अबत्तुम, दाल का ता में इदगाम कर दिया। यहां एक बात ये याद रहे कि चाहे वो दो हर्फ एक कलमा में हो या अलग अलग कलमा में हो, उनका इदगाम हो जाएगा। जिन मिसालों में हमने देखा ये एक कलमे की मिसाल है, मद्दुन, शद्दुन और अबत्तुम एक ही कलमा है। अच्छा, इस मिसाल से ये भी समझ में आया कि जो ज़मीर है ये अलग कलमा नहीं कहलाएगा, बल्कि ये एक ही कलमे का जुज़ कहलाएगा। ज़मीर को अलग कलमा नहीं कहेंगे, बल्कि एक ही कलमे का जुज़ कहलाएगा। अबत्तुम। इसी तरह दो अलग अलग कलमों में हो, दो अलग अलग कलमे में हो, तब भी इदगाम कर देंगे। जैसे देखेंगे इज़हब बिना, इज़हब अलग कलमा, बिना अलग कलमा। पहली बा साकिन है, यहाँ दो बा जमा है। पहली बा साकिन है तो साकिन बा को दूसरी में इदगाम कर दिया। इज़हब बिना असव व कानू, वाव, दो वाव एक के बाद एक आए हैं,
दोनों अलग अलग कलमा है। असौ अलग कलमा, वकानु अलग कलमा। पहला वाव साकिन है तो पहले वाव को दूसरे वाव में इदगाम कर दिया। असौ वकानु। शर्त यह है कि पहला साकिन हरफे मद्दा ना हो। अगर पहला साकिन हरफे मद्दा होगा तो फिर इदगाम नहीं करेंगे। जैसे फी यौमिन, फी यौमिन, फी या मद्दा है, इसलिए इस या को यौमिन की या में इदगाम नहीं करेंगे। हाँ, ये किस सूरत में है कि जबकि दोनों अलग अलग कलमा में हों। एक ही कलमा में हो तो इदगाम हो जाएगा। जैसे दवियुन, दवियुन एक ही कलमा है इसलिए वहां इदगाम हो गया। कायदे का दूसरा जुज, जहां दो मुतजानिस या मुतकारिब हर्फ जमा हो, दोनों मुतहर्रिक हो, यानी दोनों पर ज़बर ज़ेर पेश हो, और पहले हर्फ से पहले वाला हर्फ भी मुतहर्रिक हो। देखेंगे हम मददा में दो दाल है, दोनों पर हरकत है। पहली दाल से पहले मीम पर भी हरकत है। तो जहां ऐसी शक्ल आ जाए तो वहां पहले हर्फ को साकिन करके दूसरे में इदगाम कर देते हैं। चुनांचे मददा से पहली दाल को साकिन करके दूसरी में इदगाम कर देंगे तो क्या बनेगा? मद। ऐसे ही फरारा, दरबा के वजन पर, यह नसरा के वजन पर, यह मद यमुद्दु नसरा से आता है, फर्रा यफिर्रु ज़रबा से आता है। तो फरारा दरबा के वजन पर दो रा जमा है, दोनों मुतहर्रिक है, पहली रा से पहले फा भी मुतहर्रिक है। इसलिए क्या करेंगे? पहली रा को साकिन करके दूसरी में इदगाम करेंगे तो क्या बन जाएगा? फर्रा। अगर इस्म मुतहर्रिकुल ऐन हो तो उसमें इदगाम नहीं होगा। जैसे देखेंगे शररुन, यहाँ दो रा जमा है, दोनों मुतहर्रिक हैं, मा क़ब्ल अव्वल भी मुतहर्रिक है, लेकिन ये इस्म है जिसका ऐन कलमा मुतहर्रिक है, इसलिए यहाँ रा का रा में इदगाम नहीं करेंगे, ये शररुन ही रहेगा। ऐसे ही सुरूरुन, सरीरुन की जमा सुरूरुन, दो रा जमा है, दोनों मुतहर्रिक है, पहली रा से पहले सीन भी मुतहर्रिक है, लेकिन चूंकि ये इस्म है जिसका ऐन कलमा मुतहर्रिक है, इसलिए इस रा का दूसरी रा में इदगाम नहीं करेंगे, इसको सुरूरुन ही पढ़ेंगे, ये बगैर इदगाम के ही रहेगा। कायदे का तीसरा जुज देखेंगे हम, जीम। दो मुतजानिस या मुतकारिब हर्फ जमा हो, दोनों मुतहर्रिक हो और मा क़ब्ल अव्वल साकिन हो। ऊपर क्या था? पहले हर्फ से पहला हर्फ मुतहर्रिक था, यहाँ मा क़ब्ल अव्वल साकिन हो और वो साकिन हर्फ मद्दा ना हो। जी, ये याद रखना है, मा क़ब्ल अव्वल साकिन हो और वो साकिन हर्फ मद्दा ना हो। तो उस सूरत में पहले हर्फ की हरकत मा क़ब्ल के साकिन को दे देंगे और फिर इदगाम करेंगे। चुनाचे यंसुरु के वजन पर है यमदुदु, दो दाल जमा है, दोनों मुतहर्रिक है, पहली दाल से पहला हर्फ मीम साकिन है जो हर्फ मद्दा नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? दाल की हरकत मीम को देंगे, दाल का जम्मा, दाल का पेश मीम को दे देंगे और फिर दाल का दाल में इदगाम कर देंगे तो क्या बनेगा? यमुद्दु। दाल का जम्मा हमने मीम को दे दिया, यमुद्दु। ऐसे ही यफ्रीरु से यद्रिबु के वजन पर यफ्रीरु, दो रा जमा है, दोनों मुतहर्रिक है, मा क़ब्ल अव्वल साकिन है, गैर मद्दा है, यानी पहली रा से पहला हर्फ साकिन है जो मद्दा नहीं है, इसलिए यहाँ भी क्या करेंगे?
पहली रा की हरकत माक़बल के साकिन हर्फों को दे देंगे और रा का रा में इदगाम कर देंगे, तो क्या बनेगा? यफिर्रु। रा का कसरा फा को दे दिया और रा का रा में इदगाम कर दिया, यफिर्रु। यअददु, यहां भी देखेंगे हम दो दाद जमा है, दोनों मुतहर्रिक हैं। पहली ज़ात से पहले ऐन साकिन है जो मद्दा नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? दाद की हरकत ऐन को देकर फिर इदगाम करेंगे, क्या बनेगा? यअद्दु। अलबत्ता कायदे के इस जुज में भी एक शर्त है, और वो क्या? कि वो कलेमा मुल्हक ना हो। अगर मुल्हक होगा तो फिर उसका इदगाम नहीं करेंगे। जैसे देखिए जलबब, ये सुलासी मजीद फी मुल्हक बा रुबाई मुजर्रद है, इसमें जीम लाम बा ये तीन हुर्फ असली हैं और एक बा जायद है। ये रुबाई के वज़न पर इसको बनाया गया है, जलबब। तो अगरचे यहाँ भी दो बा जमा है, दोनों मुतार्रिक है, माक़बल अव्वल साकिन गैर मद्दा है, लेकिन चूँकि ये मुल्हक है इसलिए यमुद्दू का कायदा इसमें जारी नहीं होगा और बा का बा में इदगाम यहाँ नहीं करेंगे, ये जलबब ही रहेगा। मुल्हक में ये कायदा जारी नहीं होता। कायदे का चौथा जुज देखेंगे, दाल। दो मुतहर्रिक हर्फ जमा हो, दो मुतजानिस या मुतकारिब हर्फ दोनों मुतहर्रिक हो और माक़बल अव्वल साकिन हर्फ मद्दा हो। ऊपर तो क्या था? गैर मद्दा था। अगर पहला साकिन हर्फ मद्दा हो तो फिर माक़बल के साकिन को हरकत नहीं देंगे, बल्कि पहले हर्फों को साकिन करके इदगाम कर देंगे। चुनाचे हाजजा, क़ातला के वज़न पर है हाजजा, दो जीम जमा है, दोनों मुतार्रिक है, पहली जीम से पहले अलिफ मद्दा है, साकिन है, अलिफ मद्दा है, इसलिए यहाँ पहली जीम को साकिन करके दूसरी में इदगाम करेंगे और क्या बनेगा? हाज। यानी यहाँ पहले साकिन हर्फ को हरकत नहीं दी जाएगी, बल्कि पहले को साकिन करके दूसरी में इदगाम कर देंगे। ऐसे ही मुदीदा, कुतीला के वजन पर माजी मजूल का सेगा, बाब मुफ़अला का। यहाँ भी देखेंगे हम दो दाल जमा है, दोनों मुतहर्रिक है, माक़बल अव्वल साकिन हर्फ मद्दा है, इसलिए यहाँ पहली दाल को साकिन करके दूसरी में इदगाम कर देंगे, बनेगा मुद्द। कायदे का पांचवा जुज देखिए, कायदे का पांचवा जुज ये है कि ऐसे कलेमात में इदगाम करने के बाद अगर अम्र का वक्फ हो या जाजिम का जज्म हो, यानी अम्र बनाने के लिए वक्फ किया जाए या कोई हर्फ जाजिम आए, लम, लाम अम्र, लम्मा, लाए नहीं, इन शर्तिया, कोई हर्फ जाजिम आए और आखिरी हर्फ साकिन हो जाए, तो उस सूरत में चूँकि एक हर्फ तो पहले ही साकिन था, वक्फ की वजह से या जाजिम की वजह से दूसरा हर्फ भी साकिन हो गया, तो अब पढ़ना दुश्वार हो जाएगा उसका, इसलिए दूसरे हर्फ को हरकत देते हैं। अब कौन सी हरकत देंगे? उसको फतहा देना भी जायज़ है, लिअन्नल फतहत अखफ़ुल हरकत, क्योंकि फतहा जो है सबसे आसान हरकत है। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर था तफ़िर्रु, इससे जब अम्र बनाया हमने तो ता अलामत मुज़ारे को गिरा दिया, आखिर में वक्फ कर दिया, तो एक रा तो पहले साकिन थी ही, वक्फ की वजह से दूसरी रा भी साकिन हो गई।
अब इसको पढ़ना दुश्वार हो गया, इसलिए दूसरी रा को हरकत दे दी, तो उसको फतहा देना भी जायज़, फिर कसरा देना भी जायज़। क्यों? लिअन्न साकिना इज़ा हुर्रिका बिल कसर। कायदा है कि जब साकिन को हरकत दी जाती है तो कसरे की दी जाती है, तो कसरा देना भी जायज़ हो गया। फिर री और फक्के इदगाम यानी इदगाम ना करना भी जायज़ उस में, तो इफ्रिर, इस रिब के वजन पर इफ्रिर पढ़ना भी इसको जायज़ हुआ। अलबत्ता उससे पहले अगर जम्मा हो तो जम्मा देना भी जायज़ होगा। जैसे यमुद्दू से जब लम की वजह से आखिर दाल साकिन हो गई तो उसको फतहा देना भी जायज़ हो गया। लम यमुद्दा कसरा देना भी जायज़, लम यमुद्दी जम्मे की वजह से जम्मा देना भी जायज़, लम यमुद्दू और फक्के इदगाम भी जायज़, लम यमदुद, यानी यहाँ 4 सूरतें जायज़ होगी। लम यमुद्दा, लम यमुद्दी, लम यमुद्दू, लम यमदुद। हाँ, इसके मजहूल में 3 ही सूरतें होंगी। क्यों? कि मजहूल बनेगा युमद्दू, मीम पर ज़बर आ जाएगा, फतहा आएगा तो बनेगा लम युमद्दा, लम युमद्दी, लम युमदद। मारूफ में 4 सूरतें बन जाएगी क्योंकि मारूफ में ज़म्मा है। लम यमुद्दा, लम यमुद्दी, लम यमुद्दू, लम यमदुद। आगे गर्दान भी आ रही है, जब ये गर्दान आएगी माशाल्लाह बेसियार तवील, उसके लिए भी हम तैयार रहें आगे। बहरहाल समझ में आने के बाद कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.